भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद को लेकर उठापटक अभी जारी है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत और अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर वैश्विक मंच पर रणनीतिक बाजार काफ़ी गर्म है। तो आइए बताते हैं कि आखिर जेलेंस्की ने टैरिफ को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि इसकी चर्चा इतनी तेज़ होने लगी। भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% की टैरिफ को लेकर उनकी अपनी ही देश में आलोचना हो रही है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। जेलेंस्की ने भारत पर लगे टैरिफ को सही ठहराते हुए रूस का भी जिक्र किया और कहा, यूक्रेन और रूस के बीच महीनों से युद्ध चल रहा है जो अभी तक थम नहीं पाया है। आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की एक विदेशी पत्रकार के पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी पत्रकार ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाई गई टैरिफ का दांव उल्टा हो गया है। इस पर जेलेंस्की ने जवाब देते हुए एससीओ सम्मेलन का जिक्र किया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की अभी मुलाकात हुई है। ये तीनों चीन में एससीओ समिट के दौरान मिले थे, जो ठीक नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि रूस जैसे देश से सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने बहुत सही किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन रूस से व्यापार करने को लेकर ट्रंप ने 25% का अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा टैरिफ जो है भारत पर लगा दिया। इस तरह अब भारत पर लगने वाली टैरिफ 25 से बढ़कर 50% हो गई। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप ने भारत से कहा था कि उसे रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन भारत नहीं माना। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि रूस अपनी कमाई को युद्ध में लगा रहा है, तब भी भारत अपनी इस बात पर टिका रहा। इसी वजह से उस पर ज़्यादा टैरिफ लगा है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी खास मीटिंग की थी। साथ ही उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। इस दौरान इन तीनों नेताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद काफ़ी हलचल मच गई थी। माना जा रहा है कि अगर ये तीनों देश एक साथ आ गए तो वैश्विक मंच पर नई ग्लोबल पावर उभर कर सामने आ जाएगी, क्योंकि ये जो तीनों देश हैं, आपको बताऊं कि तीनों देश का जो उपभोक्ता बाजार है वो टोटल वर्ल्ड मार्केट का करीब 60% के आसपास है। वहीं बात अगर रूस की करें और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की करें तो ये अभी तक थम नहीं सका है। इसे रोकने के लिए दुनिया के कई बड़े नेताओं ने अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी पिछले महीने पुतिन और जेलेंस्की से मीटिंग कराई थी, फिर भी बात नहीं बन पाई। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।